नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए एक बड़ा खेल कर दिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सिर्फ यूरेनियम संवर्धन ही नहीं कर रहा, बल्कि चुपचाप ऐसे प्रयोग कर चुका है जो सीधे सीधे परमाणु बम बनाने की दिशा में इशारा करते हैं। और ये सब इतने गुप्त तरीके से हुआ है कि अमेरिका और बाकी देश सिर्फ तमाशबीन बने रह गए। 20 साल पुरानी साजिश लेकिन आज भी जिंदा। देखिए, IAEA के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की गतिविधियां 20 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन देश ने हर डिटेल का रिकॉर्ड संभाल कर रखा। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ईरान कभी भी उन प्लान्स को दोबारा एक्टिवेट कर सकता है और 2025 तक परमाणु हथियार बना लेने की काबिलियत हासिल कर सकता है। ईरान की गुप्त साइट लेविजान, शियान और मारीवान में न्यूट्रॉन डिटेक्टर और इम्प्लोजन सिस्टम बनाए गए। उनका विस्फोटक के जरिए टेस्ट भी किया गया। 9 बम बनाने की तकनीक तैयार हुई है। IAEA ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि ईरान ने 2003 में ही 2 बार इम्प्लोजन टेस्ट किए, एक 15 फरवरी को और दूसरा 3 जुलाई को। ये वही तकनीक है जो परमाणु बम के कोर को ब्लास्ट करने में इस्तेमाल होती है। इसका कोई असैन्य उपयोग नहीं होता। रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया है कि ईरान के पास कम से कम 9 बम बनाने लायक तकनीकी प्लानिंग और डिजाइन तैयार है। वो साइट जहां यूरेनियम गैस और रेडिएशन उपकरण मिले हैं उसके बारे में जानकारी है। IAEA ने एक और जगह का जिक्र किया है जिसका नाम है वरामिन। यहाँ यूरेनियम की गैस में बदलने के लिए UF6 सिलेंडर, रेडिएशन मापने वाले यंत्र, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और अन्य केमिकल्स मिले हैं। इन सब का इस्तेमाल बम बनाने की प्रक्रिया में होता है। ईरान ने खुद ही इन्हें 5 कंटेनर में सबसे ज्यादा संदूषित मान लिया, यानी कुछ तो छिपाने की कोशिश की गई थी। सबसे बड़ा सवाल ये कि ईरान ने 2009 से 2018 के बीच इन परमाणु सामग्रियों को तुकुरजाबाद नाम की जगह में छिपा कर रखा और अब उनका कोई अता पता नहीं है। साथ ही जैबर आइबिन हयान नाम की लैब से जो यूरेनियम गायब हुआ है वो भी इसी गुप्त परियोजना का हिस्सा बताता है। IAEA ने पोल खोली, UN में भेजने की मांग की है। IAEA का कहना है ईरान ने जांच में बार बार गलत या विरोधाभासी जानकारी दी। कई सवालों के जवाब अब तक अधूरे हैं। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने भी गंभीर माना है। इसके प्रमुख डेविड अल्ब्राइट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि इसे सीधे UN सुरक्षा परिषद में ले जाया जाए और वहीं पर इस पर डिटेल में बातचीत हो। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।